सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, जो आपकी तरफ से जिज्ञासा आई है कि कुरान में क्या कोई विरोधाभास है, क्योंकि बहुत जगह चर्चाएं चल रही हैं इसकी कि इसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं। जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वे इसमें विरोधाभास निकाल रहे हैं और जो इस्लामिक स्कॉलर है वे इन विरोधाभासों की गुत्थी सुलझाने में व्यस्त हैं। तो अब मैं अपने विचार कुरान से ही रखूँगा, कुरान के हवाला को देते हुए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आप पाठक और श्रोता और दर्शक सब खुद ही आकलन करेंगे कि बातों में कहाँ तक सच्चाई है। जो सूरह और आयत बताऊंगा उनका रेफरेंस आप, यदि आपके यहाँ कुरान है तो, या फिर इंटरनेट से भी आप सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर कुरान के वर्जन उपलब्ध हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और नहीं है। तो चलिए, यह विषय कुछ लंबा होगा लेकिन काफ़ी रोचक है और महत्वपूर्ण है, और विशेषकर इस्लाम के लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली बात जो यहाँ पर आ रही है वो यह है कि क्या अल्लाह की कोई बात रद्द हो सकती है, मनसूख हो सकती है, यानी उसमें फेरबदल हो सकता है या नहीं। तो इस विषय पर जो सूरह 10 है, यानी यूनुस, उसकी जो आयत है 64वीं आयत है, उसका कहना है कि अल्लाह की किसी बात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। तो सूरह 10 की आयत 64वीं जैसी की जैसी है, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। उनके लिए सांसारिक जीवन में शुभ सूचना है और आखिरत में भी अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी सफलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती का वर्णन है। अब इसके बाद हम देखते हैं सूरह बकरा, यानी जो दूसरी सूरह है। तो सूरह बकरा की जो 106 आयत है, आयत नंबर 106, उसमें यह कहा गया है कि इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। तो अब हम आपको जैसी की जैसी है उसमें लिखी हुई, मैं आपको वही पढ़ के सुनाता हूँ। हम जो कोई आयत मनसूख यानी निरस्त कर देते हैं या भुलवा देते हैं, तो उससे अच्छी या उस जैसी दूसरी आयत लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आयत को निरस्त करने की और उसे भुलवा देने की भी बात की गई है, और उसमें सुधार करने की भी बात की गई है, यानी वह फाइनल नहीं है, उसमें सुधार किया जा सकता है। तो पहला वाला गलत था, फिर सुधार किया गया, तो इसका मतलब अल्लाह को अच्छा से पता नहीं है कि फाइनल ट्रुथ क्या है, और इसीलिए ये सुधार की बातें होती है लगा। तो अब हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं, दूसरे विरोधाभास पर जाते हैं कि क्या शराब पी जा सकती है या नहीं। तो शराब पीने के ऊपर
जो है सूरह अल-नहल जो कि 16वीं सूरत है, उसकी जो 67वीं आयत है, उसमें बताया गया है कि शराब जो है वो अल्लाह की तरफ से एक तरह से विशेष नेमत ही है, जिसको उन्होंने बनाया है कि ताकि आप पी करके नशा कर सके। आपको सूरह 16 की 67वीं आयत पढ़ करके आपको बताता हूँ। और खजूरों और अंगूरों के फलों से भी हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं जिससे तुम नशा भी तैयार करते हो और अच्छी रोजी भी। तो बताते हैं कि तुम नशा भी पाते हो और रोजी भी। तो यहाँ पर यह स्पष्ट बताई गई है कि शराब जो है, अल्लाह जो है वह हम लोगों को यह हुनर दिया है, उससे अल्लाह ने निकाल करके बताया है कि भाई इससे आप पी करके नशा करते हैं। अब सूरह जो है अल बकरा यानी जो दूसरी सूरत है, उसकी जो 219वीं आयत है, तो उसे पढ़ के सुना रहा हूँ। वे तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर अल्लाह ने शराब को मना किया है, गुनाह बताया। कह दो इन दोनों चीज़ों में बड़ा गुनाह है, शराब और जुए में बड़ा गुनाह है। तो यहाँ पर वे इसे गुनाह बता रहे हैं। तो यहाँ एक विरोधाभास है। अब इसके बाद हम आते हैं एक विरोधाभास पर, जिसमें बताया गया है कि ईसा की जो माँ है मरियम, उसे कितने फरिश्तों ने उससे बात की थी। मरियम से कितने फरिश्तों ने बात की थी, इस पर भी विरोधाभास है। तो यह सूरह मरियम जो है, जो 19वीं सूरह है, तो उसमें 19वीं सूरह में कि 17 से 19 तक की जो आयत है, उसमें बतलाया गया है कि एक फरिश्ते ने बात की थी। लेकिन वही सूरह इमरान जो कि तीसरी सूरह है, उसकी जो 42वीं आयत है, उसमें कहा गया है कि एक से अधिक फरिश्तों ने बात की थी। तो यहाँ पर एक विरोधाभास आता है। आपको मैं सटीक जो है वो पढ़ करके बताता हूँ, जो सूरह मरियम में है, जो 17 से 19 तक में है। फिर उनकी ओर से पर्दा कर लिया, तब हमने उसके पास अपने रूह को, फरिश्ते को भेजा, और उसने उसके सामने एक पूरे मनुष्य का रूप धारण कर लिया। तो यहाँ पर एक फरिश्ते की बात हो रही है। 18 सूरह, इसी सूरह में जो 18वीं आयत है, उसमें लिखा है कि मरियम बोली, यदि तू कोई अल्लाह का डर रखने वाला है तो मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। और 19वीं में लिखा हुआ है, उसने कहा, मैं तो बस तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पवित्र आत्मा लड़का दूँ। तो यहाँ पर स्पष्ट जाहिर होता है कि फरिश्ता एक ही आया था। लेकिन सूरह इमरान जो है, उसकी 42वीं जो आयत है, उसमें ज़्यादा का संकेत हमें मिलता है। लिखा हुआ है, और जब फरिश्तों ने कहा, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है, और जब फरिश्तों ने कहा, हे मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे सुथराई दी
और तुझे संसार की स्त्रियों के मुकाबले में चुन लिया। तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यहाँ फरिश्तों की बात है, यानी एक से ज़्यादा संख्या थी। अब इसके बाद एक और जो विरोधाभास है वह है काफिरों को गुनाह कौन करता है। तो इस विषय में जो सूरह बकरा की जो की दूसरी सूरह है उसकी जो आयत है 6 और 7, तो उसके हिसाब से अल्लाह ही गुमराह करता है। परंतु सूरह मरियम जो कि 19वीं सूरह है के 13वें आयत में बताया गया है, और सूरह आराफ जो कि 7वीं सूरह है उसके आयत 16 से 18 में बताया गया है कि शैतान गुमराह करता है। तो आप देख सकते हैं जो अंतर है। तो मैं आपको सूरह बकरा की 6 और 7 जो आयत है उसे पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। जिन लोगों ने कुफ्र किया तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वे मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने 7वें में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर ठप्पा लगा दिया है, यानी अल्लाह ही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ी यातना है। अब सूरह मरियम जो है जो 19वीं सूरह है उसकी 13वीं आयत। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने इन काफिरों पर शैतानों को छोड़ रखा है जो इन्हें उकसाते रहते हैं। सूरह आराफ जो कि 7वीं सूरह है, उस 7वीं सूरह का जो आयत 16 से 18 है वह स्पष्ट संकेत देता है कि शैतान गुमराह कर रहा। 16 में लिखा हुआ है कि बोला जैसा तूने मुझे गुमराही में डाला है मैं भी तेरे सीधे मार्ग पर इनकी घात में बैठूंगा। 17वें में लिखा है फिर इनके आगे और पीछे दाएं और बाएं हर ओर से इन पर आक्रमण करूंगा और तू इनमें से बहुतों को कृतज्ञ न पाएगा। 18वें में लिखा है निकल जा यहाँ से, धिक्कारा और ठुकराया हुआ, उनमें से जो कोई तेरा कहना मानेगा मैं अवश्य तुम सबसे जहन्नम को भर कर रहूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों को विरोधाभास दिखता है। फिर इसके बाद एक विरोधाभास दिखता है, क्या ईसाई और यहूदी दोजख में जाएंगे यानी जहन्नम में जाएंगे, हेल में जाएंगे? इस विषय पर सूरह माइदा जो कि 5वीं सूरह है उसकी आयत 72वीं में बताया गया है कि दोजख में जाएंगे। उसका संकेत इसी तरह से आता है। और सूरह आले इमरान जो कि 3री सूरह है उसकी आयत 50वीं में लिखा हुआ है कि इस्लाम के सिवाय अल्लाह किसी को स्वीकार नहीं करेगा। और सूरह बकरा में जो 62वीं आयत है उसमें बताया गया है कि कोई किसी भी मज़हब का हो, ईसाई हो, यहूदी हो, लेकिन अल्लाह को, आखिरत को, इस सब को मानता हो तो वह जन्नत में जाएगा।
तो इस तरह की बात इसमें लिखी गई है, तो यहाँ भी विरोधाभास स्पष्ट हो जाता है। अब एक और विरोधाभास है कि मोहम्मद को कितने फरिश्तों ने जंग में मदद की। इस विषय पर भी विरोधाभास है। सूरह 3 जो कि इमरान है और उसकी आयत 124वीं है, उसमें लिखा हुआ है कि 3000 फरिश्ते से मदद हुई। और सूरह 8 जो कि अनफाल है, इस सूरह का नाम, इसकी आयत जो है 9वीं है, उसमें बताया गया है कि 1000 फरिश्तों से मदद हुई। मैं स्पष्टतः इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सूरह आले इमरान की जो कि तीसरी है, जैसे मैंने बताया, और 124वीं आयत उसके कह रहे हैं कि याद करो जब तुम ईमान लाने वालों से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए यह काफ़ी नहीं है, तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी सहायता करे। तो आपने इसे देख लिया। अब सूरह जो है अनफाल देखते हैं, जो कि 8वीं है और उसकी आयत संख्या 9 है। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो वह तुम्हारी फरियाद को पहुंचा कि मैं 1000 लगातार आने वाले फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा। तो स्पष्टता आप देख सकते हैं, संख्या में बहुत बड़ा अंतर है और विरोधाभास है। अब इसके बाद एक और विरोधाभास है कि सबसे पहला मुसलमान कौन था। इस पर भी बहुत बहस होती है विद्वानों में। तो सूरह जो अल राफ है, 7वीं सूरह, उसकी आयत 143 है, जो बताती है कि मूसा जो था वो पहला मुसलमान था। लेकिन सूरह जुमर जो 39वीं सूरह है और उसकी आयत संख्या 12, वो मोहम्मद को बताते हैं कि वो पहले मुस्लिम बने। फिर सूरह 6 जो है वर्ष 14, उसमें भी मोहम्मद के विषय में बताया गया है। फिर कहीं पर इब्राहिम के विषय में भी बता दिया गया है और कहीं पर आदम के विषय में बता दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और विरोधाभास साफ नज़र आता है। अब एक और जगह विरोधाभास है कि एक मुसलमान जो है वह काफिरों के मुकाबले कितना ताकतवर होता है। इस विषय पर भी विरोधाभास है। सूरह अनफाल जो है, जो कि 8वीं है, उसकी जो 65वीं सूरह है, 65वीं जो आयत है, वह देखिए वो कह रहा है कि वह एक जो है वो 10 पर भारी पड़ता है, एक यानी 10 के बराबर पड़ जा रहा है, उस पर भारी ही थोड़ा पड़ रहा है, थोड़ा और ज़्यादा ही ताकतवर हो रहा है। देखिए पढ़ रहा हूँ पूरा। हे नबी, ईमान वालों की कमजोरियों को दूर करो और लड़ाई पर उभारो। यदि तुम में 20 जमे रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे, और यदि तुम में 100 हों तो वे 1000 काफिरों पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। तो यहाँ पर जो अनुपात है वह 1 और 10 का अनुपात बताया गया है। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए कि एक तो ग्रंथ में इस तरह विरोधाभास नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर है भी तो भिन्न अध्यायों में हो तो ये बात समझ में आती है कि चलो एक अध्याय में भूल गए, दूसरे अध्याय में लिख दिया। अब इसी अध्याय में, इसी सूरह में
जो ठीक इसी के बाद की जो आयत है यानी 66वीं आयत है, उसमें देखिए फिर कैसे कह रहे हैं कि एक मुसलमान दो पर भारी, यानी एक जो है दो काफिरों के बराबर हो गया एक मुसलमान। पहले तो था 1 पर 10, अब उसी के बाद 1 पर 2 कर दिया गया है। बस एक आयत नीचे आप जैसे जाते हैं यानी एक आयत बढ़ते हैं 66वें पर जाते हैं, तो देखिए 66वें में कहा गया है कि जब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया और उसने जाना कि तुम में कमजोरी है, तो यदि तुम में 100 जमे रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे। 100 और 200 का अनुपात है यानी 1 पर 2 का हो गया। और यदि तुम में 1000 होंगे तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से भारी रहेंगे, और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो जमे रहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट विरोधाभास है कि 1 पर वे 10 हैं कि 1 पर 2 हैं। तो इतना कन्फ्यूजन और इतना त्रुटि, तो इसको साफ कहेंगे। आज इसका जवाब इस्लामिक विद्वानों को देना है। अब इसके बाद एक और जगह विरोधाभास आता है कि उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जो आखिरत में क़यामत में विश्वास नहीं रखते हैं, यानी जो काफिर हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जो सूरह 45 जो कि जासिया कहा जाता है, उसकी आयत जो है 14, उसमें कहा गया है कि उन लोगों के पर कुछ दया भाव रखो। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी मुरुवत दी गई है, लेकिन ठीक इसी के उलट में आप बाकी सभी जगहों पर देखेंगे कि उनके खिलाफ़ में जंग की बात की गई है। सूरह जो है 9वीं सूरह है जो तौबा, उसमें आयत 29 है, उसमें बताया गया है कि विरुद्ध जंग करो। तो खैर इनके खिलाफ़ में जंग करने के लिए, काफिरों के खिलाफ़ में जंग करने के लिए कुरान में तो तमाम वह है आयतें हैं, सभी लोग जानते हैं। जो भी कुरान को थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं वे सब जानते हैं कि उनको मारने की, पीटने की, लूटने की, उनके घर की स्त्रियों को वह लौंडिया बना लेने की या विवाह कर लेने की, इन सब तरह की बातें हैं। बस आश्चर्य की बात तो बस इसमें यही थी कि सूरह जासिया में एक जगह बता दिया गया है आयत नंबर 14 में कि थोड़ा सा उनके ऊपर रहम कर दो, क्षमा कर दो। तो परंतु एक जगह भी ऐसा कर देने से कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है, विरोधाभास हो जाता है। तो यहाँ विरोधाभास दिख रहा है। अब इसके बाद एक विरोधाभास आता है कि कुरान किन लोगों के लिए है। तो कहीं पर यह सूरह 41 जो है, जो कि फसीलत कहलाता है, उसके आयत 44 में जो है वो बताता है कि ये अरबियों के लिए है। और सूरह निशा जो कि 4थी सूरह है और आयत 174, उसमें बताया जा रहा है कि यह मानव जाति के लिए है। और सूरह 55 यानी जो रहमान कहलाता है, उसकी आयत 39 में बताया गया है कि इंसान के अलावा यह जिन्नों के लिए भी है। अब इसके बाद इस विरोधाभास से हम निकल कर फिर आते हैं तो देखते हैं कि एक और विरोधाभास आता है कि मोहम्मद से पहले कोई नबी अरब में आया था कि नहीं आया था। तो सूरह 34 जो कि सबा कहलाती है, उसकी आयत जो है 44वीं है, उसमें इनकार कर दिया गया है। और सूरह 10 जो कि यूनुस है, उसकी आयत संख्या 47 है, उसमें कहा गया कि हर एक कौम में नबी भेजते हैं। तो मोहम्मद के पहले कौन नबी आए थे? ईसा और मोहम्मद के बीच में कौन आए थे? तो उस टाइम गैप में जो पैदा हुआ वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा, उनका क्या हिसाब किताब होगा? तो ये समस्या है। ऑस्ट्रेलिया में कौन आया, उनके क्या नाम है,
अफ्रीका में कौन आया, क्या नाम है? फिलीपींस में कौन आया? कोरिया में कौन आया? इन सब के नाम बताने में कुरान असमर्थ है। और वहाँ जिन देशों की बात कर रहा हूँ, इतने इतने देश हैं दुनिया भर में, 200 से भी कुछ ज़्यादा ही देश हैं। तो वहाँ पर कौन कौन आए, नबी, पैगंबर, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये बातें जो हैं काफ़ी विरोधाभासी हैं। अब इसके बाद एक और विरोधाभास है कि जो कौम आद है उसको ख़त्म करने में खुदा को कितने दिन लग गए। तो सूरह कमर जो है, जो कि 54वीं सूरह है, उसकी आयत 19 में कहा गया है कि एक दिन में ख़त्म कर दिया गया। और सूरह फुसिलत जो कि 41वीं सूरह है की आयत 16 में कहा गया है कि कई दिन लग गए। तो यहाँ पर फिर एक विरोधाभास नज़र आता है। खुदा कितने हैं इस विषय पर भी विरोधाभास नज़र आता है। क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, रचना करने वाले कितने हैं। तो सूरह इखलास जो है, जो 112वीं सूरह है, उसमें तो कहा गया है कि एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, सृष्टि करने वाला तो एक ही है। परंतु सूरह मोमिनून जो कि 23वीं सूरह है, उसकी आयत 14 है, उसमें कहा जा रहा है कि जितने पैदा करने वाले में हैं उनमें सबसे उत्तम, सबसे बेहतरीन जो है अल्लाह। इसका मतलब और भी पैदा करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर एक कन्फ्यूजन होता है, फिर एक विरोधाभास झलकता है। इसके बाद एक और विरोधाभास नजर आता है कि दुनिया कितने दिनों में बनाई। तो सूरह 41 जो कि फुसिलत है, उसकी आयत संख्या 9, 10, 11 और 12 में बताया गया है कि 8 दिनों में बनाई गई। इन सब से अलग अलग तोड़ करके बताया गया है, और उसका कुल आप जोड़ेंगे तो 8 दिन आता है। सूरह 7 जो देखेंगे, जो कि आराफ है, उसकी आयत संख्या 54 जो है, उसमें बताया गया है कि 6 दिनों में बनाई गई। तो 6 दिनों में बनाई गई कि 8 दिनों में बनाई गई, यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास तो यह भी है कि जब दिन और रात थे नहीं तो गणना कैसे की, दिन और रात की। तो यह भी विषय है, जब कुछ था ही नहीं अल्लाह के सिवा, तो फिर गणना कैसे की। अब इसके बाद एक और विरोधाभास है कि पहले धरती बनी या आकाश। तो जो दूसरी सूरह है बकरा की, उसकी 29वीं आयत है, वो कहती है कि पहले धरती बनी, फिर 7 आसमान बने। और सूरह 79 की आयत 27 से 30 तक अगर आप देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि आसमान पहले और फिर धरती बनी। सूरह 79 जो कि नाजियात कहलाती है। तो इसमें जो 27 से 30 तक है, तो आप देखेंगे कि उसमें क्रम जो है ऐसा बताया गया है कि जिसमें कि धरती बाद में बन रही है, आसमान पहले बन रहा है। अब इसके बाद एक और विरोधाभास आपको बताता हूँ कि मनुष्य किस चीज़ से बने। तो इसमें तो कई जगह कई तरह की बातें लिख दी गई है। सूरह 19 आयत 67। तो सूरह 19 आयत 67 जो है,
जो कि मरियम का है, उसमें बताया गया है कि क्या मनुष्य याद नहीं करता कि हम उसे पहले पैदा कर चुके हैं, जबकि वह कुछ भी नहीं था। यानी कुछ नहीं से बनाया गया, शून्य से बनाया गया। सूरह 96 और उसकी आयत संख्या 2। तो सूरह 96 में हम देखते हैं कि बताया जा रहा है कि लोथड़े से बनाया गया मनुष्य को। उसकी जो आयत संख्या 2 है उसमें लिखा है कि पैदा किया मनुष्य को एक लोथड़े से। सूरह 21 आयत 30। तो सूरह 21 और आयत 30 में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी से बनाया गया, पानी से हर जानदार चीज़ बनाई। आयत 30 में बताया जा रहा है। सूरह 16 जो अन-नहल है इस सूरह का नाम, और आयत 4। तो इसके आयत 4 में यह बताया गया है कि इसे एक बूंद से, अब यहाँ पर बूंद का अर्थ कुछ लोग वीरे बताए हैं और कुछ लोग बीज बताए हैं, जो भी आप मान लें। तो यहाँ पर एक दूसरा मतलब बता रहे हैं कि यह बूंद से एक वीर से बनाया गया। सूरह 15 आयत 26 यानी अल-हिज्र जो है सूरह 15 और आयत संख्या 26 में अगर आप देखते हैं तो इसमें बताया गया है, और हमने मनुष्य को सड़ी हुई काली मिट्टी के सूखे गारे से जो बजने लगता है उससे बनाया। तो आप देख सकते हैं कैसी कैसी बातें दिख रखी है। सूरह 3 आयत 59। तो सूरह 3 जो है यह आले इमरान की है और आयत 59 यानी 59। तो 59 में बताया गया है, निसंदेह अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि उसे मिट्टी से बनाया। सूरह 11 आयत 61। तो सूरह 11 आयत 61 में भी यही बताया गया है कि वहाँ से मिट्टी से बना दिया गया, यानी हूद। सूरह 11 अर्थात हूद इस सूरह का नाम है, और आयत 61। उसने तुम्हें भूमि से पैदा किया, सूरह 61 में यह बताया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि कितना इसमें विरोधाभास है। अब इसी तरह से एक विरोधाभास में आपको मोहर ले चलते हैं कि रोज़ा रखना क्या अनिवार्य है। तो सूरह 2 आयत 183, सूरह 2 जो बकरा है उसकी आयत संख्या 183 में कहा गया है कि यह अनिवार्य है। और ठीक उसके आगे की आयत जो है 184 185 में उसमें विकल्प दे दिया गया है कि भाई आपको ये परेशानी है तो आप रोज़ा नहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन से भरपूर कुरान है। इसमें से थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शन जो मैंने आपको बताए तो इतना काफ़ी है कि जो ईश्वरीय ज्ञान की किताब होती है उसमें इस तरह की विरोधाभासी परस्पर इतनी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। बाकी आप खुद ही इस पर निर्णय ले सकते हैं और स्वयं ही जांच कर सकते हैं। जो जो सूरह मैंने आपको बताई है, जो जो आयतें बताई है, उसको आप देखिए, खुद पढ़िए और उसके बाद खुद समझिए कि बात दरअसल सच्चाई क्या है, आप खुद समझ जाइए। तो आज इतना ही। ओम।